सोचो एक बार, अभी इस वक्त तुम्हारे दिमाग में कितने ख्यालात चल रहे हैं। कल की फिक्र, कल की गलती, आने वाले कल का डर, और इस सब में तुम भूल गए हो सिर्फ एक चीज, अभी इस लम्हे में तुम जिंदा हो। इकहार्ट टोले की किताब द पावर ऑफ नाउ कहती है कि यही एक लम्हा, सिर्फ यही तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। किताब का नाम है दी पावर ऑफ नाउ और इसके राइटर हैं इकहार्ट टोले। यह किताब सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है। टॉपिक 1, दर्द का असली सोर्स, तुम्हारा अपना दिमाग। इकहार्ट टोले कहते हैं कि इंसान की जिंदगी में जो सबसे बड़ा दुश्मन है वह कोई बाहर का इंसान नहीं, कि कोई हालात नहीं, बल्कि वह तुम्हारा अपना मन है। वह मन जो हमेशा या तो माजी में घूम रहा होता है या मुस्तकबिल की फिक्र में डूबा रहता है, और इस बीच अभी का लम्हा बिल्कुल खाली रह जाता है। टोल कहते हैं कि यह जो मेंटल नॉइज है, यही तमाम एंजाइटी, डिप्रेशन और बेचैनी की असल वजह है। मिसाल के तौर पर, एक आदमी जो सुबह उठता है और सीधा कल की प्रॉब्लम्स में घुस जाता है, वह दिन की पहली चाय भी ठीक से नहीं पीता। वह घर में बैठा है, मगर मन में एक अलग ही दुनिया चल रही होती है। वह अपने ही ख्यालात का कैदी है। टॉपिक 2, पेन बॉडी, वह दर्द जो तुम्हारे अंदर रहता है। इकहार्ट टोले एक बहुत गहरी बात करते हैं। वो कहते हैं कि इंसान के अंदर एक पेन बॉडी होती है। ये वह पुराना दर्द है जो सालों से तुम्हारे अंदर जमा होता रहता है। हर टूटा रिश्ता, हर नाइंसाफी, ये सब तुम्हारी रूह में स्टोर हो जाता है, और फिर कभी कभी कोई छोटी सी बात इस पेन बॉडी को जगा देती है। टोले कहते हैं कि इस पेन बॉडी को पहचानो, इसको जज मत करो, सिर्फ देखो। जब तुम इसको देख लेते हो तो तुम उससे अलग हो जाते हो, और वही असली आजादी है। जैसे कोई लड़की जिसे बचपन में क्रिटिसाइज किया गया हो, वह आज ऑफिस की छोटी सी बात पर बहुत ज्यादा रिएक्ट करती है। वह एक्चुअली पुराने दर्द यानी पेन बॉडी पर रिएक्ट कर रही होती है। टॉपिक 3, नाउ, अभी का लम्हा ही सब कुछ है। अब आते हैं किताब के सबसे कोर आइडिया पर। इकहार्ट टोले कहते हैं कि हकीकी जिंदगी सिर्फ नाउ में है। माजी सिर्फ एक याद है और मुस्तकबिल सिर्फ एक सोच। टोले कहते हैं कि द प्रेजेंट मोमेंट इज द ओनली प्लेस वेयर लाइफ एग्जिस्ट्स। इस बात को ऐसे समझते हैं, एक दुकानदार है जो पूरा दिन इस फिक्र में रहता है कि कल कितना बिकेगा या पिछले हफ्ते क्या हुआ। इस सब सोचने में वह आज के कस्टमर से ढंग से बात भी नहीं कर पाता। अगर वह सिर्फ आज पर फोकस करता तो कल अपना ख्याल खुद रख लेता। टॉपिक 4, ऑब्जर्वर बनो, अपने ख्यालात को देखो। टोले कहते हैं कि तुम अपने थॉट्स नहीं हो, तुम वो हो जो उन थॉट्स को देख रहा है। जब तुम यह सोचते हो कि मुझे गुस्सा आ रहा है, तो कोई है जो यह ऑब्जर्व कर रहा है। वह ऑब्जर्वर ही असली तुम हो। टोले कहते हैं अपने दिमाग को थोड़ा सा स्पेस दो। जैसे दो भाई हैं, एक छोटी सी बात पर चिल्लाने लगता है, लेकिन दूसरा भाई एक सेकंड रुककर अपने अंदर देखता है कि गुस्सा आ रहा है, और फिर शांति से बात करता है। वह एक सेकंड का पॉज, वही ऑब्जर्वर बनना है। टॉपिक 5, एक्सेप्टेंस, जो है उसे कबूल करो। इकहार्ट टोले कहते हैं कि जिंदगी में दर्द और मुश्किलें आएंगी, यह तुम नहीं रोक सकते, मगर सफरिंग यानी दर्द के ऊपर दर्द, वह तुम्हारा चॉइस है। टोले कहते हैं एक्सेप्ट दिस मोमेंट एज इफ यू हैड चोजन इट। पहले एक्सेप्ट करो, फिर एक्शन लो। मिसाल के तौर पर, किसी का नुकसान हो जाता है। एक आदमी महीनों तक रोता रहता है कि ऐसा क्यों हुआ, मगर दूसरा आदमी कहता है ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब आगे क्या करना है। दोनों का दर्द सेम था, मगर सफरिंग डिफरेंट थी। टॉपिक 6, रिलेशनशिप्स और नाउ टोले यह भी कहते हैं कि हमारे रिलेशनशिप्स में भी हम प्रेजेंट नहीं होते। क्या तुम सच में सुन रहे हो या अपना जवाब सोच रहे हो? आई द पावर ऑफ नाउ कहती है कि रियल कनेक्शन सिर्फ तब होता है जब तुम सच में प्रेजेंट हो। जैसे एक बाप जो घर आकर फोन में लगा रहता है और बच्चे की बात नहीं सुनता। सालों बाद वह पूछता है कि बच्चा दूर क्यों हो गया। अगर वह सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए नाव में होता तो शायद रिश्ता अलग होता। टॉपिक 7, इनर पीस, बाहर नहीं अंदर ढूंढो। इकहार्ट टोले की पूरी किताब एक निष्कर्ष पर आती है, अमन और सुकून बाहर की चीज नहीं है। टोले कहते हैं कि इंसान हमेशा सोचता है आई विल बी हैप्पी व्हेन, मैं खुश होऊंगा जब यह होगा या वह मिलेगा, मगर वह वहन कभी नहीं आता। असली सुकून का रास्ता है इस लम्हे में रहना। अपनी ब्रीदिंग फील करो, अपने आसपास देखो,
और वहां मिलेगा वह जो तुम सारी जिंदगी बाहर ढूंढ रहे थे। दोस्तों, एक हार्ट टोले की द पावर ऑफ नाउ सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक दावत है। माजी को छोड़ डहने की, कल की फिक्र खत्म करने की, और सिर्फ अभी इस एक लम्हे में सांस लेने की। बस एक काम करो, अपनी आंखें बंद करो, एक गहरा सांस लो और महसूस करो कि तुम जिंदा हो। अगर ये वीडियो तुम्हारे अंदर कुछ जगाई हो तो कमेंट में जरूर बताओ। शायद तुम्हारी एक बात किसी और की जिंदगी बदल दे। हम सब मिलकर इस सफर पर हैं।